हेलो गाइस, व्हाट्सअप। मैं हूं पीना किंग, फाउंडर ऑफ द डॉक्टर SDF। ओके, तो अभी आप सभी ने मैसेज रिसीव किया है। तो सबको मालूम है कि हम लोग 1 दिसंबर से हम लोग रेट इंक्रीज़ करने के लिए जा रहे हैं दूध का। तो उसके बावजूद भी मैं यही कहूँगा कि मैं सोशल सर्विस दे रहा हूँ, सामाजिक सेवा दे रहा हूँ। तो है कुछ नए कस्टमर जो है उनको थोड़ा डाउट रहेगा कि यार ये कैसा पॉसिबल है कि ये 70 रुपये लेने वाला है, उसके बावजूद बोल रहा है कि मैं आपको सोशल सर्विस दे रहा हूँ। तो हाँ, ये फैक्ट है। और ये वीडियो के माध्यम से मैं थोड़ा आपको ब्रीफ करना चाहूँगा कि कैसे ये संभव है। तो आपने जो मैसेज रिसीव किया है उसमें देखा होगा कि मार्केट रेट मैं प्योर दूध की बात कर रहा हूँ। बाकी जो 50-60 का जो मिल रहा है, 70 का मिल रहा है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं प्योर दूध की बात कर रहा हूँ। तो जो प्योर दूध है उसका रेट मार्केट में 80 रुपीज़ है, 80 रुपीज़ पर लीटर। और वो भी सेल्फ सर्विस, ना कि होम डिलीवरी। हम लोग होम डिलीवरी दे रहे हैं अभी तक। तो हम लोग ठीक है, अभी तक का आप छोड़ दो। अभी हम जो देने वाले वो 70 रुपये में देने वाले हैं। तो 70 और 80 आप देखिए डिफरेंस कितना कितना वेरिएशन आया। तो जो वेरिएशन है वो वेरिएशन प्रॉफिट का है, बराबर। तो जब आप ये जो दूध है जो हम लोग अभी जो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका कंपैरिजन आप 80 के साथ ही कर सकते हो। 50, 60, 70 में जो दे रहा है उसके साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। और जो आपको 70 रुपये में जो बोल रहा है कि ये प्योर है, प्योर करके आपको जो दे रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है कि वो आपको 70 रुपये में प्योर दूध दे। वो कैसे कर रहा है वो मुझे मालूम है, आप भी डिटेल में जाके देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत कुछ आपको बता देता हूँ कैसे वो पॉसिबल है। वो ठीक है, पानी नहीं मिला था वो 2 नंबर की बात है, बट 70 रुपये में वो HF गाय का दूध आपको मिक्स करके देता है। और अगर आपको खुद को अगर वो आइडेंटिफाई करना है तो जो हमारा दूध है और जो कोई बोलता है कि मैं 70 रुपये में प्योर दूध देता हूँ, दोनों आप लीजिए। दोनों को आप एक साथ गर्म कीजिए, उबाले। उसके बाद जो मलाई होती है, कलर का जो डिफरेंस है वो देखिए। उसके बाद दोनों दूध टेस्ट कीजिए ठंडा होने के बाद। आप जो भी है अपना जो डिफरेंसेस जो भी है सब आपके सामने आ जाएगा, बराबर। ओके, तो अभी मैं थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूँगा कि जो मैं 70 में जो दे रहा हूँ उसके बावजूद भी मैं उसके पीछे मैं प्रॉफिट नहीं ले रहा हूँ, तो वो कैसे पॉसिबल है। तो थोड़ा मैं आपको ये जो फिगर है, जो आंकड़े हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो हो सकता है कि वो आंकड़े देख के आपका जो भी डाउट है वो क्लियर होगा। अदरवाइज तो ट्रस्ट नहीं आएगा। जो ठीक है, जो नियरेस्ट डियरेस्ट जो है उनको सब मालूम है, बट जो अपना रिसेंटली अभी जो आया है, जो ज्वाइन किया हुआ है, जिसके साथ मेरा बातचीत नहीं हुआ है डिटेल में, तो उसको ये डाउट रहेगा। तो ये वीडियो के माध्यम से हो सकता है कि उसका वो डाउट क्लियर हो जाए। तो जैसे कि एक बफेलो है, तो एक बफेलो एक दिन का 25 केजी चारा खा जाती है, बराबर। जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो अप्रोक्सीमेटली बात कर रहा हूँ कि 25 केजी, मतलब कोई उसका अगर शरीर अपना जो उसका जो बांधा है शरीर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कोई 25 केजी खाती है, कोई 20 केजी, बराबर। तो मतलब हम लोग ने एक एवरेज लिया है 25 केजी। तो 25 केजी चारा उसका एक टाइम का, अगर उसको हम लोग मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई 2 मतलब हम लोग 2 टाइम उसको हम लोग चारा दे रहे हैं। तो 2 टाइम का चारा हुआ 50 केजी। टोटल कंजप्शन एक अपना पशु के लिए जो टोटल चारा गया वो 50 केजी गया एक दिन का। अभी 50 केजी जो फोडर है, जो चारा जो है, वो मल्टीप्लाई टू 2.5 रुपीज़ पर केजी। क्यों? क्योंकि जो चारा है वो 2500 रुपये टन है अभी। ठीक है, अभी तो 2500 रुपये, जब अपना ये वेरिएशन होता रहता है। जैसा अभी बारिश का मौसम था तो वो 3000 का था, अभी वो 2500 का है। तो वो वेरिएशन होता रहता है। तो अगर वो केजी के हिसाब से किनने के लिए जाओगे तो वो 2.5 रुपये हमको केजी पड़ेगा। तो इज इक्वल टू 50 केजी फोडर मल्टीप्लाई 2.5 रुपीज़ पर केजी इज इक्वल टू 125 रुपीज़। तो मतलब 125 रुपया एक दिन का एक पशु का चारे के पीछे खर्चा है। जो खॉल वो जो खाता है
हम लोग जो खॉल जो देते हैं जिससे फैट इंक्रीज होता है, दूध भी गेन होता है, तो वो हम लोग 2 kg देते हैं एक टाइम। मल्टीप्लाई दो तो 2 टाइम हम लोग उसको देते हैं, तो 2 टाइम का 4 kg हो गया। अभी उसका जो कॉस्टिंग है आप मार्केट में देख सकते हो, उसका मार्केट में जो कॉस्ट है वो 1700-1800 है। फिर उसका किराया है, फिर अपना ये मजूरी है, वो सब मिला के वो 2000 में हमको पड़ता है। तो वो हिसाब से वो 40 रुपये पर kg उसका कॉस्टिंग आ रहा है। तो वो एक दिन का 4 kg खाता है, तो 4 kg के हिसाब से 160 रुपया हुआ। अभी 160 रुपया खॉल प्लस 125 रुपया जो चारा का इज इक्वल टू 285 रुपीज टोटल कॉस्ट पर कैटल, मतलब 285 रुपये टोटल कॉस्ट आया एक पशु के पीछे। अभी 285 मल्टीप्लाई 17, क्योंकि हमारे पास 17 पशु है, तो 285 मल्टीप्लाई 17, तो जो फिगर है वो है 4845। ये पर डे का कॉस्ट है खाली और खाली उसके चारा और दाने का। अभी जो 4845 रुपीज़ जो कॉस्टिंग आया मल्टीप्लाई 30 डेज इज इक्वल टू 1,45,350 रुपीज़ कॉस्ट पर मंथ। अभी 1,45,350 रुपये ओवरऑल कॉस्ट आया अपना उसका दाने और चारे का एक महीने का, प्लस 23,000 हमारा हम लोग जो पेमेंट दे रहे सर्वेंट को, प्लस 8,500 पेट्रोल का ओवरऑल, प्लस 5,000 मिनरल मिक्सर हम लोग जो उसको AD3 दे रहे हैं, कैल्शियम दे रहे हैं, एडिशनल हम लोग जो दे रहे हैं, क्योंकि दूध हम लोग ने निकाला, दूध निकालने के बाद जो आपको दूध जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, दूध में क्या रहता है, हम लोग दूध क्यों पीते हैं, तो उसमें प्रोटीन रहता है, कैल्शियम रहता है, मिनरल्स रहता है, बराबर। तो अगर हमने उसमें से अगर दूध निकाला, दूध निकालने के बाद जो आप दूध के अंदर जो ये पोषक तत्व है, अभी उसके अंदर से तो हमने दूध निकाल लिया, अभी उसको कहाँ से मिलेगा ये सब प्रोटीन कैल्शियम, वो सब किधर से मिलेगा, खाली चारे से तो नहीं मिलेगा। तो उसके हम लोग उसके लिए उसको एडिशनल हम लोग ये उसको मिनरल मिक्सर है, AD3 है, जो विटामिन की कमी ना हो उसके कारण, विटामिन H है, फिर अपना ये बाईपास फैट है, तो ऐसा बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है हम लोग उसको एडिशनल हम लोग देते हैं। तो ये उसका कॉस्टिंग है, प्लस 5,000 हमने एक कॉस्ट लिया है अप्रोक्सीमेटली, कि जो उसका जो मेडिसिन का जो खर्चा है वो, कि कहीं उसकी कुछ ट्रीटमेंट हुई, तो ये जो हमने 5,000 लिया है वो एडिशनल हमने वो लिया हुआ है, प्लस 6,000 का लाइट बिल इज इक्वल टू 1,92,850 रुपीज़। ये टोटल कॉस्टिंग आया एक महीने का। अभी आप लोग देखोगे तो मिल्क हमारा जो दूध अभी जो हम लोग हमको जो डेली हमारा जो कंजप्शन है, तो वो हिसाब से 90 लीटर हमारा दूध डेली का हो रहा है, मल्टीप्लाई 70, हम लोग अभी जो नया जो रेट है मैंने वही रखा हुआ है, तो 70 रुपीज़ पर लीटर इज इक्वल टू 6,300 पर डे, मतलब 6,300 ये रोज का हमारा इनकम हुआ, बराबर। 6,300 मल्टीप्लाई 30 डेज, तो 1,99,850 रुपीज़ इनकम हुआ पर मंथ का। तो अभी आप खुद अभी अंदाजा लगा लो, खुद आप ये पूरा का पूरा जो है हिसाब आपके सामने ही है कि टोटल कॉस्टिंग जो है वो 1,92,850 आ रहा है, और जो हमारा जो इनकम है वो 1,99,850 आ रहा है। अभी इसमें आप देखोगे तो मेहनत का तो हमने कुछ इसके पीछे लिया ही नहीं है, और जो मतलब हम लोग जो प्रॉफिट लेते हैं ऑब्वियसली मेहनत का ही लेते हैं। मेहनत हम लोग करते हैं, उसका कारण भी यही है कि एक प्रॉफिट के लिए, कि हमको पैसा चाहिए, बराबर। तो उसके बावजूद भी हम लोग मेहनत के इसके ऊपर हम लोग तो ये प्रॉफिट काउंट नहीं कर रहे ना, उसका कुछ हम लोग कॉस्टिंग हमने इसके अंदर ऐड किया है। प्लस हम लोग जो आपको जो दूध मिलता है, जो थैली हम लोग जो देते हैं आपको, वो थैली का अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट 1,200 से 1,400 रुपये आ रहा है पर महीने का, वो भी इसके अंदर गिना नहीं है। तो आप हिसाब पूरा का पूरा आपके सामने है, आप लोग अभी खुद ये कॉस्टिंग लगाइए। और हाँ, ये जो जितना भी जो कॉस्टिंग आपके सामने मैंने जो रखा हुआ है, मार्केट में देख लीजिए चारा कितने का मिलता है, देख लीजिए कि ये जो दाना है वो कितने का मिल रहा है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो फिगर आपके सामने ही है, आप खुद चेक कर लीजिए। दूसरी बात, अगर आपको ये लग रहा है कि दूध
अपना अगर ऐसा ही है तो इतना प्योर दूध कैसे आ रहा है। तो कभी भी जो मेरा अपना जो हमारे यहाँ पर जो धोने का जो टाइम है, दूध दोहन का जो टाइम है वो रात को 2:30 बजे है, मतलब अर्ली मॉर्निंग 2:30 बजे का है। सेम टाइम हमारा दोपहर को, तो ऑब्वियसली कि आप लोग रात को उठ के तो आप आने वाले नहीं हो 2:30 बजे, लेकिन जो भी आना चाहता है वेलकम, मोस्ट वेलकम, कभी भी आप लोग आ सकते हो। और जो रात को नहीं आना चाहता वो दिन में भी आ सकता है, दोपहर को 2:30 बजे आप आ सकते हो। 2:30 बजे हमारा धोना चालू होता है। देख लीजिए, बाल्टी खाली है, कैन खाली है, आपके सामने पूरा का पूरा जो दोहन जो प्रक्रिया है वो पूरा का पूरा आपके सामने ही होगा। जब धोने के बाद जब पूरा कैन भर जाता है उसी में से आप लोग दूध लेके जाइए, फिर चेक कीजिए जो मैं दूध दे रहा हूँ और आप लोग जो डायरेक्टली जो दूध लेके गए उसमें कुछ डिफरेंस है, दैट मीन्स मैं आपको कुछ गलत दे रहा हूँ, बराबर। तो फिर अगर वो दूध और मैं जो दूध दे रहा हूँ वो सेम है तो फिर ये कॉस्टिंग में मेरे को कैसे परवड़ता है। तो मैं तो बोल रहा हूँ ना कि मैं सोशल सर्विस दे रहा हूँ और मैं छाती ठोक के बोल रहा हूँ कि मैं सोशल सर्विस दे रहा हूँ, पर जो 70 रुपये में जो बोल रहा है कि मैं प्योर दे रहा हूँ, आप खुद ही अभी देख लीजिए, पूरा का पूरा चिट्ठा आपके सामने है, कैसा पॉसिबल है। तो जब वो अगर आपको चेक करना है तो मैं बताया आपके सामने लीजिए, दोनों दूध लीजिए जो 70 रुपये में दे रहा है और मेरा दूध लीजिए, चेक कीजिए, आपको दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। दूसरी बात, जो 80 रुपीज़ में जो आपको मिल रहा है, मैं जो बात कर रहा हूँ अपना ये दहेज बाईपास रोड है वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, बराबर। वहाँ पर 2 डेयरी फार्म है, वो आपको प्योर दूध देंगे। मैं बोल रहा हूँ ना 80 रुपीज़ वो ले रहा है, लेकिन वो भी छाती ठोक के 80 रुपये ले रहा है। और क्योंकि 80 के नीचे नहीं पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि उसका दुकान का किराया, एक का तो खाली तबेला है, डेयरी फार्म है, वो डेयरी फार्म पे ही उसका 400-450 लीटर एक ही दिन में वो उसका खपत हो जाता है, वो भी 80 रुपये लीटर। तो सोचो, वो 80 रुपया वो आपको वहाँ पर जाके लेना है, ये आपको होम डिलीवरी में मिल रहा है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं सोशल सर्विस दे रहा हूँ। हालांकि प्योर दूध देना भी एक सोशल सर्विस ही है, जैसे वो 80 रुपये में भले दे रहा है आपको, पर वो सोशल सर्विस ही है वो भी, क्योंकि पैसा देने के बावजूद भी आपको प्योर नहीं मिल रहा है। मैं जो बात कर रहा हूँ 90-95% की मैं बात कर रहा हूँ। और जब भी किसी को भी डाउट है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि दूध आप लैब में लेके जाइए, टेस्ट करवाइए, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू चेक कर लीजिए, बराबर। उसमें देख लीजिए एडिशनल कुछ पानी ऐड किया है कि नहीं है, एडिशनल कुछ अपना ऑक्सीडाइजेशन इंजेक्ट करके दूध निकाला है कि अपना ये सीधा दूध निकाला है। तो कहने का मतलब है वो सब कॉस्टिंग तो मैं गिन ही नहीं रहा हूँ। मार्केट में जो आपको जो दूध मिल रहा है वो ऑक्सीटोसिन इंजेक्ट करके दूध निकल रहा है। आज सुबह की बात है, आज सुबह मतलब मैं 23 तारीख की बात कर रहा हूँ, आज 23 तारीख है, 23 तारीख 11वां महीना 2022। आज सुबह मेरा बंदा बोला कि आज देखा होगा तो सुबह मैं आज डिलीवरी के लिए लेट आया था, 10 मिनट का फ़र्क था। मालूम है क्यों? उसका रीज़न यही है, 10 मिनट मेरे बंदे को लेट लगा क्योंकि एक भैंस जो है वो पना ही नहीं दे रही थी। अभी हो क्या रहा है, बाकी सब जगह क्या हो रहा है, ऑक्सीटोसिन लगा दिया, 1.5 मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर उसने पना दे दिया, तो दूध निकाल लिया। वो सब टाइमिंग किधर गया? मेरा जो टाइमिंग जो है, जो मेरा एक्स्ट्रा कॉस्टिंग है वो सब यहाँ पर आ रहा है, वो तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ। अगर वो काउंट करने के लिए जाओगे तो मेरा दूध 85 रुपीज़ पर लीटर है, और अगर वो अपना आप डिलीवरी चार्ज गिनोगे 3 रुपया तो वो अलग से, मतलब 88 रुपीज़ में आपको ये पूरा कॉस्टिंग पड़ेगा। परवड़ेगा क्या आपको? सोचिए। लेकिन जिसको प्योर चाहिए उसको परवड़ेगा। पर कहने का मतलब है कि जो मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि मैं सोशल सर्विस दे रहा हूँ, सोशल सर्विस दे रहा हूँ, तो ये उसके पीछे का पूरा ये गिनती मैंने आपके सामने रखा। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए क्या सही है क्या गलत है। तो ठीक है, मैं इसी के लिए थोड़ा ये वीडियो बनाने की कोशिश की, ताकि ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर सकूं, और होप कि ये वीडियो के माध्यम से आपको जो भी डाउट है वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। और आप बेफिक्र रहिए, निश्चित रहिए, आपको जो दूध है वो ऐसे ही मिलता रहेगा, प्योर ही मिलता रहेगा। अगर कॉस्टिंग नहीं परवड़ेगा तो वो कॉस्टिंग हाई होता जाएगा, बट दूध आपको प्योर मिलेगा। और मेरा कोशिश यही रहता है कि कैसे हम लोग कॉस्टिंग
डाउन करें। जैसे ये चारा जो है कैसे करके हम लोग कॉस्ट को हम लोग डाउन हम लोग ला सकते हैं, तो ये मेरा कोशिश रहता ही है। बराबर, तो ठीक है, मिलते हैं। और कभी भी इसके वीडियो के बाद भी अगर किसी को डाउट है तो निश्चित रूप से आप कॉल कर सकते हो। जो 999 वाला नंबर है उसके ऊपर आप कॉल करें